हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारी वैकेंसी निकलने वाली है वो ये समझो कि दीपावली उपहार है। ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है और ये आउटसोर्स संविदा जॉब है। आउटसोर्स की जो भी संविदा जॉब निकलती हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचाने का काम हमारा है, एजुकेशन बाय 8.9 चैनल का है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही शानदार है और इस वैकेंसी को योग्यता क्या है, बहुत ही कम मिनिमम से मिनिमम योग्यता पर आप सरकारी संविदा जॉब पा सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स वैकेंसी के माध्यम से निकाली जाती है। इसके बारे में हम एक एक करके डाउट को क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ही बता दें कि यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में इस वीडियो के बारे में जो भी डाउट है पूरा क्लियर कर देंगे। कंपनी कौन सी है? हमारी ब्लू टाइगर सिक्योरिटी गार्ड, ये हमारी कंपनी है। अच्छा, जो भी विभाग होता है वो कोई ना कोई एक कंपनी को अपना काम करवाने के लिए टेंडर दे देता है। तो जो विभाग पद है हमारा, वो काहे का पद है? वो हमारा पद है चौकीदार का। चौकीदार की वैकेंसी आई हुई है। तो ये चौकीदार पोस्ट के लिए, चौकीदार पद के लिए ये जो कंपनी है ये टेंडर लिए हुए है। चौकीदार की संविदा जॉब है और ये विभाग कौन सा है? तो शिक्षा विभाग, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ये हमारी चौकीदार के पद, बेसिक शिक्षा विभाग, ये बेसिक शिक्षा विभाग है जो चौकीदार की पोस्ट के लिए इस कंपनी को, ब्लू टाइगर सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, ये जो विभाग है चौकीदार की पोस्ट के लिए टेंडर दिए हुए है। और ये हमारी वैकेंसी बहुत ही शानदार है, बहुत खूब सारी वैकेंसी है। आपको देखना है क्या हमारे भी गांव में वैकेंसी है या नहीं है, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। योग्यता क्या मांगी गई है? सबसे बड़ी बात है कि योग्यता, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो योग्यता इसमें ओनली 10th पास मांगा गया है। ओनली 10th पास मांगा गया है, कोई भी और बाकी कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर होना चाहिए, फला डेका कुछ भी नहीं है, केवल योग्यता हमारी यदि 10 पास हमें तो चौकीदार की पोस्ट क्या अपने भी गांव में कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग होता है, हमारे विद्यालय होते हैं, तो विद्यालय में चौकीदारी का पोस्ट खाली है। तो चौकीदारी की पोस्ट के लिए ये हमारी वैकेंसी निकल करके आई है। इसको कैसे हम भर सकते हैं ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। रिक्ति की प्रकृति आप जानते हैं कि जो भी आउटसोर्स वैकेंसी होती है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से ही भरी जाती है। वो थर्ड पार्टी के माध्यम से भरी जाती है। तो ये थर्ड पार्टी क्या होती है? जो भी आउटसोर्स वैकेंसी होती है वो किसी तीसरे व्यक्ति, यानी सरकार ने, हमने इस कंपनी को जो टेंडर दिया हुआ है, ये विभाग है। पहला हो गया आउटसोर्स, मतलब जो आउटसोर्स की जो जॉब निकलती है वो किसी न किसी एक कंपनी को दे देती है, इसलिए इसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। थर्ड पार्टी के माध्यम से भरा जाता है। कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को चौकीदार की पोस्ट के लिए? तो इसमें पुरुष भी भर सकते हैं, पुरुष भर सकते हैं, महिलाएं भर सकती हैं। पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक भी भर सकते हैं, खिलाड़ी भी भर सकते हैं। जो भी है सब कोई इसको भर सकता है, खिलाड़ी भी भर सकते हैं। वेतन क्या रहने वाला है, ये आपके मन में डाउट होगा, क्या वेतन इसमें जो है खर्चा पानी चल जाएगा या नहीं चल पाएगा? तो वेतन दोस्तों, ये हमारा शुरुआती वेतन 10,725 रुपये प्रति माह है, ये हमारा रहने वाला है। वेतन है जो वो है हमारा 10,725 रुपये प्रति महीने, ये हमारी शुरुआती सैलरी है। आयु क्या है? आयु हमारी 18 से लेकर के 45 वर्ष तक के, 18 से 45 वर्ष तक के सभी साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि योग्यता तो केवल हमें 10 पास ही चाहिए। तो इतने वर्ष के बीच में जो भी आएगा वो इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते उसके पास 10th की मार्कशीट यानी कि 10 पास होना चाहिए। कुल पद कितने हैं? तो टोटल पद हैं हमारे इसमें 35। कितने पद हैं? 35 पद हैं। तो और ये किस जिले के लिए है ये भी आपको देखना है। टोटल पद है, वैकेंसी कितनी आई हुई है? 35 पद है। और अंतिम तिथि पहले हम जान लेंगे, तो अंतिम तिथि है 22/10/2025।
22/10/2025 के पहले हमें इस फॉर्म को भर लेना है। 22/10/2025 यानी कि आज जो तारीख है 13/10 है, तो हमें 22/10 के पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम इसकी वीडियो के आगे में बताएंगे। अनुभव कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, तो अनुभव कुछ भी नहीं चाहिए और हमारा कार्यस्थल रहने वाला है उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जनपद। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जनपद, तो कौशाम्बी जनपद वालों के लिए ही वरीयता मिलेगी। डालने के लिए उत्तर प्रदेश का कोई भी साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमें जो ज़्यादा हमारा वरीयता दी जाएगी वो हमें कौशाम्बी जनपद वाले स्टूडेंट को ही मिलेगी। चौकीदार की पोस्ट है। सिर्फ सुबह 8 बजे से 12 बजे विद्यालय बंद हो जाता है। चौकीदार का काम क्या होता है? सुबह जाना है, विद्यालय को खोल देना है, ऑफिस की साफ सफाई कर लेना है, घंटी बजा लेना है और केवल बच्चों को देखा भाली का काम होता है। यही चौकीदार का काम होता है, बाकी पूरा दिन तो बैठा ही रहना है। इस फॉर्म को हमें भरना कैसे है, ये बहुत जानकारी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो भी आउटसोर्स की संविदा जॉब निकलती है, हमें अपने ही मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट किसी में भी हमें सर्च कर लेना है। क्रोम में जाकर के यूपी रोजगार संगम, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यूपी रोजगार संगम हमें सर्च करना है। वहाँ पर जो पहली स्लाइड मिलेगी, पहली लिंक मिलेगी, उसी पर क्लिक करके हमें अपनी आईडी बना लेना है। इसको कहते हैं सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से सेवा योजन में अपनी आईडी बनाना है। यदि हमको नहीं भी आता है तो अपने नज़दीकी कैफ़े में जाकर बनवा सकते हैं। तो ये जो है हमारी साइड, अगर अपनी आईडी बनवा ली तो हमें ये वैकेंसी उसी आईडी में शो होने लगेगी। इस फॉर्म की कोई भी फीस नहीं लगती है, फॉर्म फीस कुछ भी नहीं लगना है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बेस पर इसको रख लिया जाता है। क्योंकि चौकीदार की पोस्ट है, इसलिए इंटरव्यू तो नाम मात्र का है। केवल हमें हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। तो बस ये साइड पर जा कर के हमें अपनी आईडी बनाना है और आईडी बना करके अपनी वैकेंसी को फिलअप करना है। यदि नहीं भी आपको फॉर्म फिलअप करना आता है तो हमसे आप हेल्प भी कर सकते हैं। आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि नहीं भर पा रहे हो, आईडी नहीं बना पा रहे हो सेवा योजन में, तो हम आपको बना सकते हैं, वो भी निःशुल्क, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं लगती है। ये बिल्कुल फीस देने वाला कोई काम ना करें, या फिर अपनी नज़दीकी कोई कैफ़े में जाकर के बनवा सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई कर लें, ताकि ये वैकेंसी आपके खर्च के लिए बहुत है। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप में अपना शेयर करें, ताकि अनेक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।